अप्रैल 2022 को आपने जो जिम्मेदारी मुझे बतौर वज़ीर आज़म सौंपी थी, मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी और खुदा के फजल से IMF का प्रोग्राम बहाल किया। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि कशकोल तोड़ दें, मकरूज रहना छोड़ दें। अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा साफ किया। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश मिट्टी में मिल चुकी। आर्मी चीफ और वज़ीर ख़जाना की मेहनत से माशी बहाली की जानिब कदम बढ़ाए। बिलावल भुट्टो की खिदमत भी काबिल सताइश हैं। हुकूमत के दौरान वोट बैंक की फ़िक्र नहीं की, स्टेट बैंक में इजाफे की फ़िक्र की है। अब पूरी कौम यकसू है कि कर्ज़ की ज़िंदगी नामंजूर है। मोहताजी की जंजीरें तोड़ें, अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। महंगाई, लोड शेडिंग और दहशत गर्दी पहले भी ख़त्म किया, आइंदा भी करेंगे। दुआ है 9 मई जैसा दिन दोबारा ना आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी है। उस मालिक का बेपनाह उसका शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए। लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेकाम की तरफ चल पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, बहुत सख्त शराइत मानी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए कर्जा बहुत ज़रूरी था, शादियाने नहीं बचाने चाहिए। चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। दोबारा मौका मिला तो 50 लाख लैपटॉप देंगे। मुल्तान में मेडिकल सिटी भी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का शुजाबाद फ्लाईओवर बनाने का ऐलान। ज़ेरे तमीर निश्तर 2 अस्पताल का दौरा। हुक्काम की मनसूबे पर ब्रीफिंग। तामीराती काम का जायजा। IMF से रकम पाकिस्तान को मिल गई। 1.2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल। 1.8 अरब डॉलर की बकिया रकम 2 जायजा रिपोर्ट्स के बाद मिल जाएगी। रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4.2 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। बहैसियत कौम तरक्की के सफ़र को जारी रखने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशों के मुतरफ़। कामयाबी पर माशी टीम को भी मुबारकबाद। अमरीका की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए IMF प्रोग्राम की मंजूरी का खैर मकदम। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात और पायदार इक़्तिसादी बहाली के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथोनी ब्लिंकन। दो 2023-24 में माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी -5% रही। आइंदा साल बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आ जाएगी। महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के ज़िम्मा कर्जों का हजम 81.8% से कम होकर 74.9% पर आ जाएगा। IMF की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी। IMF डीन फाइनल होते ही रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 2 पैसे की कमी। अमरीकी करेंसी 276 रुपये 46 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये सस्ता 281 रुपये में फरोख्त।
इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया। एक दो मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ये मामलात इतने हसास नहीं कि इन्हें हल न किया जा सके। आज़म नज़ीर तारड़। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के तीसरे इजलास में तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफ़र की ऑनलाइन शिरकत। सियासी पार्टी पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट को मुंतकिल करने की तरमीम वापस ले ली गई। हुकूमत के दो अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी, किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी काबीना से दरख्वास्त कर रही है कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करेंगे। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म होगी। मौलाना फजल रहमान ने दुबई मीटिंग पर एतराज़ कर दिया। हुकूमत और उसके इत्तेहादी खुद कन्फ्यूज़ हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब ओहदे का हल्फ उठा लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान समेत 19 वोट मिले। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल ग्रुप का कायदे ईवान के इंतखाब के अमल का बायकॉट। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबात में उतरने की तैयारियां। औकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त दी जाएगी। पार्टी सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान। सिंध में अपोजिशन लीडर के लिए MQM ने राना अंसार को नामजद कर दिया। राना अंसार ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। सिंध असम्बली में पहली बार खातून रुकने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगी। राब्ता कमेटी का तवील मुशावरत के बाद फैसला। जमहूरियत और आइन के लिए जदोजहद की, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अवाम इस बार पीपल्स पार्टी को मौका देंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। इसराइल ने PTI को फंडिंग की, अब खुलकर इनकी हिमायत के लिए सामने आ गया। शर्जील मेमन। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 18 जुलाई को समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के लिए 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच 21 जुलाई को दरखास्तों पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम दरखास्त गुजारों और फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में दायर अपील मंजूर कर ली गई। सेशन जज ने दरखास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। सिविल जज का फैसला का रद्द करार। सेशन जज आजम खान ने दलाइल के बाद दरखास्त के काबिल समाअत होने या ना होने पर फैसला महफूज किया था। चेयरमैन PTI के काबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी। 19 जुलाई को तलब, अदालत के बुलाने पर पेश होना पड़ेगा। रिमार्क्स। ATC जज ने इस्लामाबाद के थाना रमना और गोलरा में दर्ज मुकदमे की समाअत की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में फारूक हबीब, शिबली फराज, हसन न्याजी की भी काबिल जमानत फौरन गिरफ्तारी जारी।
गोश्तखाना केस, चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक की तोसी, एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक की तोसी। पंजाब में सैलाब का खतरा नहीं, दरियाओं में पानी की सतह नीचे जा रही है। दरियाई बेल्ट में कायम किए गए 21 देहात खाली करा लिए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में बीबी पाक दामना दरबार के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। दरिया सतलुज में पानी की सतह 25 फीट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने के बाद कम होना शुरू। गन्ना सिंह पर पानी का अखराज 1.25 लाख से कम होकर 90,000 क्यूसिक तक आ गया। सैलाबी पानी से 20 के करीब देहात ज़ेर आब। इंसानी जानों को बचाने के लिए तमाम तरह वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। DG PDM में बुद्धिज़्म के आसार क़दीमा को महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। चाहते हैं पाकिस्तान आने वाले बुद्धिज़्म के रहनुमा अच्छे तासुरात लेकर जाएँ। डॉक्टर रमेश कुमार की गुफ्तगू। तख्त भाई में बुद्ध भिक्षुओं के 7 तारीख़ी मकामात का दौरा, मेहमानों के लिए खुसूसी इंतज़ामात।